Good morning, my dear students. Welcome back in EVS class. Let's start with chapter number 3. They need our care. They need our care. उन्हें हमारी देखभाल की ज़रूरत है. बेटा जिसके पास बुक्स है बुक्स ओपन कर लीजिए. अदरवाइज़ वीडियो के थ्रू मैं आपके सामने बुक से स्टडी करवा रही हूँ. आप बुक्स को फॉलो आप वीडियो फॉलो कीजिए. We feel and learn about the world अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स. हम महसूस करते हैं, पढ़ते हैं चारों तरफ अपनी दुनिया के बारे में विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स. किसकी हेल्प से? सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से. सच एज, और सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? सच एज ईयर्स, आइज, नोज, स्किन एंड टंग. इन अर्लियर क्लास वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सेंस ऑर्गन्स. पिछली क्लास में भी हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में स्टडी की थी. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स: ears, eyes, nose, skin and tongue. Number 1, number 2, number 3, number 4 and number 5. They help us to express our feelings to other. ये मदद करते हैं हमें हमारी फीलिंग्स को दूसरों के सामने जताने में, बताने में या दिखाने में. Protect us from danger and keep us safe. हमें खतरे से हमारा बचाव भी करते हैं और हमें सुरक्षित भी रखते हैं. सेंस ऑर्गन्स के बिना लाइफ बिल्कुल अधूरी है. ओके आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. फिजिकली PSY का जो प्रोनाउंसिएशन होता है PSY, फिजिकली. मैं आपको वर्ड्स टू लर्न में भी ये सब दोबारा समझाऊंगी. अभी सिर्फ बुक्स के थ्रू गो थ्रू कीजिए. बाद में आपको वर्ड्स टू लर्न और एक्सरसाइज वर्क में ये सब दोबारा समझाऊंगी. डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे. फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शारीरिक रूप से जो असमर्थ होते हैं, जिनके शरीर में कोई ना कोई त्रुटियां, कमियां होती हैं. देयर आर सम पीपल हु डू नॉट हैव सम ऑफ दीज एबिलिटीज़. कुछ लोग हैं हमारे चारों तरफ जिनमें ये एबिलिटीज़ नहीं पाई जाती. विच एबिलिटीज़ बेटा? ईयर्स, आइज, नोज, स्किन एंड टंग. लाइफ इज़ हार्ड ऑफ देम. लाइफ इज़ हार्ड ऑफ देम. लाइफ क्या है उन लोगों के लिए? बहुत ही कठिन हो जाती है. क्यों? आप महसूस कीजिए. आप थोड़ी देर के लिए अपनी आँखों को बंद कीजिए. चारों तरफ अंधेरा महसूस होता है. हमें बड़ा तकलीफ़ होती है. सोचो जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनकी लाइफ कैसे चलती है. बहुत ही तकलीफ़ भरा समय होता है उनके लिए. बट फिर भी वो लोग उस लाइफ को सर्वाइव करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कोई और ऑप्शन है नहीं. सो हार्ड फॉर देम, उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है. दीज पीपल आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. जिनके पास सेंस ऑर्गन्स की कमी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. दे कैन नॉट डू देयर वर्क एज वी कैन डू. वो अपना काम इस प्रकार नहीं कर सकते जैसे हम नॉर्मल लोग करते हैं जिनके पास सेंस ऑर्गन्स पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं. लेट अस लर्न अबाउट देम. चलो उनके बारे में कुछ स्टडी करते हैं. देयर डिफ़िकल्टीज़ एंड हाउ वी कैन डू आवर बिट्स टू मेक देयर लाइफ ईजी. हम उनकी किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं कि उनकी लाइफ ईजी हो जाए. नंबर 1 इज़ ब्लाइंड्स. आइज़ के बिना ब्लाइंड हो जाता है व्यक्ति. पीपल हु कैन नॉट सी विद देयर आइज़ आर कॉल्ड ब्लाइंड. जो आँखों से देख नहीं सकते वो ब्लाइंड कहलाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में अंधा भी कहते हैं. अंधे व्यक्ति होते हैं. ठीक है. दे रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल बुक्स रिटन इन ब्रेल स्क्रिप्ट. ये नीचे जो आपको अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, ये ब्रेल स्क्रिप्ट है. मीन्स ए का सिंबल 1 डॉट, बी का सिंबल डबल डॉट ऊपर नीचे, सी का सिंबल डबल डॉट है बट वर्टिकली नहीं, हॉरिजेंटल, डी का सिंबल 3 डॉट्स, ई का सिंबल स्लैंटिंग शेप में डबल डॉट. ये ब्रेल लिपि कहलाती है. जो बच्चे जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए स्पेशली स्कूल में ये एजुकेशन दी जाती है और उसके लिए स्पेशल टीचर्स होते हैं. ओके ये स्पेशल बुक रिटन इन ब्रेल स्क्रिप्ट, इन्हें ब्रेल लिपि कहते हैं. ब्रेल स्क्रिप्ट इज़ रिटन विद द हेल्प ऑफ रेज्ड डॉट्स. किसके थ्रू बनाई जाती है? डॉट्स के थ्रू. अ ब्लाइंड पर्सन कैन रीड द स्क्रिप्ट बाय टचिंग हिज हर फिंगर ऑन द डॉट्स. और ये स्टडी कैसे करते हैं? हम लोग तो देखो आइज़ से देखकर सारा रीड कर रहे हैं जैसे मैं आपको रीड करवा रही हूँ, लेकिन इनके लिए चैलेंजिंग टाइम होता है स्टडी करने का, बिकॉज ये सिर्फ इसको टच करके महसूस करते हैं और इसकी स्टडी करते हैं.
ही शी कैन राइट ब्रेल ऑन 6 की मशीन, कैन अ ब्रेल राइटर। एक मशीन है ब्रेल राइटर जिसकी हेल्प से ये लोग लिख भी सकते हैं, स्टडी करते हैं, देन आफ्टर रिटन वर्क की भी इन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डीफ। द नेक्स्ट पॉइंट इज डीफ। डीफ इन द सेंस हम लोग ईयर्स के बिना, कानों के बिना जो सुन नहीं सकते उन्हें डीफ पर्सन कहते हैं। ठीक है, देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकते विदाउट ईयर्स, सच पीपल आर कॉल्ड डीफ पीपल। अ डीफ पर्सन कैन नॉट लिसन टू म्यूजिक और टू व्हाट वी टॉक टू हिम। ना वो सुन सकते हैं किसी प्रकार का गाना, ना हमारी बातें, किसी प्रकार का शोर, किसी भी प्रकार की ध्वनि आवाज़ उन्हें नहीं सुनाई देती। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है, उन्हें ये मशीन हेल्प करती है। ठीक है, ये मशीन अगर उन्हें कानों में फिट कर दी जाए तो उन्हें क्लियर वॉइस आती है, क्लियर आवाज़ें आती हैं। बट जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता वो मशीन भी कुछ हेल्प इनकी नहीं कर सकती। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज डम्ब। डम्ब पर्सन कैन नॉट स्पीक। डम्ब पर्सन मीन्स जो बोल नहीं सकते, उन्हें हिंदी में हम गूंगे व्यक्ति कहते हैं। दे एक्सप्रेस और टॉक विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड साइन लैंग्वेज। उन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए कुछ साइंस का कुछ साइन सिंबल होते हैं जिनका वो यूज़ करते हैं। कभी हिंदी दूरदर्शन चैनल देखना, उसमें इवनिंग में बधिर समाचार आते हैं, बहरों के लिए समाचार, जहां हाथों से उन्हें बताया जाता है, हाथों से वो लोग रिएक्ट करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब उन्हें ये सब फिंगर के थ्रू वो अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट वन इज लेम। लेम पीपल। सम पर्सन डू नॉट हैव अ लेग और बोथ लेग। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास लेग्स नहीं होती, वो बैसाखी की हेल्प से, बैंडी की हेल्प से चलते हैं। सच पीपल आर कॉल्ड लेम पीपल। अ लेम पर्सन यूजेस क्रचेस टू वॉक। वो हेल्प लेते हैं क्रचेस का चलने के लिए, जिन्हें हम लोग बैंडी का भी नाम दिया जाता है, या जिनकी दोनों पैर काम नहीं करते उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से व्हील चेयर भी इशू की जाती है ताकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजी कर सके। और इन सभी पीपल्स की हमें हेल्प करनी चाहिए। मेंटली चैलेंज्ड पीपल। सम पीपल whose brain does not function properly are called mentally challenged people. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग के जो कुछ फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। दे नीड ट्रीटमेंट फ्रॉम अ डॉक्टर। उन्हें ज़रूरत होती है डॉक्टर्स की, बट डॉक्टर्स बहुत चाहकर भी प्रॉपरली इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाते ऐसे पीपल्स में, क्योंकि बेटा मेंटली चैलेंज्ड बहुत बड़ा परेशानी वाला काम हो जाता है लोगों के लिए। कहीं ना कहीं हम लोग डीफ, डम, लेम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं, बट मेंटली चैलेंज्ड जिनका दिमाग कमज़ोर होता है उन्हें बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ को सरवाइव करना। वो किसी भी तरीके से अपनी बात को समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते। उनके साथ बहुत ही समस्या हो जाती है जीवन में। केयरिंग दीज स्पेशल पीपल। इन लोगों को कुछ केयर की ज़रूरत होती है। लेट्स स्टार्ट। यू कैन केयर द फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड पीपल बाय सम ऑफ दीज वे। इन तरीक़ों से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। प्ले गेम्स एंड बी फ्रेंडली टू देम। उनके साथ हमें गेम्स खेलने चाहिए और दोस्त की तरह रहना चाहिए। डू स्मॉल वर्क फॉर देम विच दे कैन नॉट डू। उनके लिए कुछ छोटे छोटे काम करने चाहिए जो वो लोग नहीं कर सकते। लाइक अगर किसी को पानी की ज़रूरत है तो उन्हें पानी ला कर दे। स्कूल में अगर ऐसे फ्रेंड्स आपके पास हैं तो उनकी ज़रूर हेल्प करना बेटा। बहुत ज़्यादा अच्छा, खुद से फीलिंग बहुत अच्छी आती है। एनकरेज ब्लाइंड पीपल टू गो टू ब्लाइंड स्कूल टू स्टडी। जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं उनको एनकरेज कीजिए, उनका साहस बढ़ाइए कि आपको स्टडी की ज़रूरत है। टेक देम आउट फॉर पिकनिक्स इन द पार्क एंड एक्सक्रूजन्स। इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए उनके साथ पार्क भी जाना चाहिए, पिकनिक्स भी ले जाना चाहिए ताकि उनका भी दिल बहल सके। बी काइंड एंड सेंसिटिव टू देम। उनके लिए हमेशा दयालु और सेंसिटिव, समझदारी के साथ बर्ताव करना चाहिए। नेवर मेक फन ऑफ देयर डिसेबिलिटीज़। कभी भी उनकी डिसेबिलिटीज़ का, अयोग्यताओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
ठीक है। केयरिंग ओल्ड पीपल, अब हम बात करते हैं अपने बड़े बूढ़ों की, ग्रैंड पेरेंट्स की, दादा दादी, नाना नानी और अड़ोस पड़ोस में जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। यू नो दैट ए चाइल्ड ग्रोज विद टाइम, समय के साथ साथ बच्चा बढ़ता है। ही शी बिकम एन एडल्ट, और बुढ़ापे की तरफ बड़े होते होते वो लोग बुढ़ापे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। समटाइम्स चेंज इनटू एन ओल्ड पर्सन, एंड ओल्ड पर्सन लूजेज स्ट्रेंथ बिकम्स वीक, धीरे धीरे उम्र के साथ साथ इनकी अंदर कमजोरियां आ जाती है। वी हैव ओल्ड पर्सन एट होम ऑल्सो एज आवर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के रूप में हमारे पास भी घर में पीपल्स हैं, पर्सन्स हैं। वी कैन हेल्प देम इन वेरियस वेज, हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए अलग अलग प्रकार से। लाइक गिव देम फूड दैट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, ऐसा भोजन दो जो आसानी से उन्हें डाइजेस्ट हो सके। जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल मत दो उन्हें घर पे, क्योंकि वो लोग वर्कआउट नहीं कर सकते इस एज में आके। टेक देम आउट फॉर अ वॉक और टू सिट इन अ पार्क, उनके साथ वॉक पर जाओ, उनके साथ पार्क में एंजॉय करो। इफ़ दे नीड मेडिसिन्स गिव देम इन टाइम, अगर उन्हें मेडिसिन्स की ज़रूरत है तो उन्हें समय समय पर मेडिसिन्स दीजिए। इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग ऑफ योर फैमिली, उनके डिसीजंस को फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मेक देम फील वांटेड बाय डूइंग स्मॉल गेस्चर्स लाइक गिविंग देम स्मॉल गिफ्ट ऑन देयर बर्थडे और अ फेस्टिवल, उनको खुश रखने के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स उन्हें ज़रूर दीजिए। लाइक बर्थडे पार्टी उनकी सेलिब्रेट कीजिए, फेस्टिवल के साथ उन्हें हमेशा अपने साथ रखिए। दे डू नॉट स्पीक लाउडली एंड बी पेशेंस टू देम, उनके सामने लाउडली मत बोलिए, ऊंची आवाज़ में मत बात कीजिए, हमेशा सहानुभूति के साथ उनके सामने तसल्ली से बात कीजिए। ओल्ड एज होम्स क्या होते हैं? सम पीपल आर अलोन एंड कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो घर पर अकेले रहते हैं और अपनी केयर नहीं कर सकते। दीज पीपल लिव इन ओल्ड एज होम्स, ये पीपल कहाँ रहते हैं? ओल्ड एज होम्स। दे गेट ऑल होम लाइक फैसिलिटीज़ इन ओल्ड एज होम्स, इन्हें सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ वहाँ दी जाती हैं। यहाँ पे आप इनको खाना दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, रहने के लिए स्थान दिया जाता है, रूम, वहाँ फ़ैन, कूलर, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं बेटा। जिनके पास बच्चे नहीं होते वो ओल्ड एज होम में जाकर ही अपना समय बिताते हैं। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान रखें। ऑर्फन्स, नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक इज ऑर्फन्स, अनाथ बच्चे। अनाथ बच्चे वो होते हैं जिनके पास पेरेंट्स नहीं होते। सम अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन, कुछ दुर्भाग्य के बच्चे होते हैं, डू नॉट हैव पेरेंट्स, दे लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू एन एक्सीडेंट और एनी डिजीज, जिनके पेरेंट्स किसी बीमारी से या किसी दुर्घटना से मर जाते हैं, वो बच्चे ऑर्फन्स कहलाते हैं। Such children are called orphans. An orphanage is a place where orphans are looked after. Orphanage एक ऐसी जगह होती है, अनाथ आश्रम, ये भी स्कूल की तरह ही रन करता है। वहाँ बच्चों को रखा जाता है, स्टडी की फैसिलिटी दी जाती है, खाना दिया जाता है, कपड़े वगैरह सारी फैसिलिटीज़ जो दिन हमारी ज़रूरतों की, जो हम लोग खुद से महसूस करते हैं, वही सारी फैसिलिटीज़ इन्हें ऑर्फनेज में दी जाती हैं, अनाथालय में। ओके, ऑर्फनेज आर रन जनरली बाय गवर्नमेंट और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऑर्फनेज किसके थ्रू चलाए जाते हैं? सरकार की तरफ से या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं होती हैं। इन ऑर्फनेजेस चिल्ड्रन गेट ऑल देयर नीड्स, सभी ज़रूरतें फुलफिल्ड एंड स्टडी इन स्कूल रन बाय देम। सरकार के द्वारा जो ये ऑर्फनेज चलाए जाते हैं, यहाँ बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, स्टडी से लेके खाने पीने तक के, पहनने तक के, सोने के लिए रूम, सारी फैसिलिटीज़ जैसे ओल्ड एज होम में दी जाती है, बूढ़े लोगों को दी जाती है, उसी प्रकार अनाथ आश्रम में बच्चों को दी जाती है। सम कपल्स हु डू नॉट हैव चिल्ड्रन, कुछ लोग जिनके पास बच्चे नहीं होते, अडॉप्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑर्फनेज, वो क्या करते हैं? यहाँ से बच्चों को गोद ले लेते हैं, नाम करवा लेते हैं अपने, और उन बच्चों की लाइफ टाइम केयर करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी करते हैं। सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड अडॉप्टेड चिल्ड्रन, इन बच्चों को क्या कहा जाता है? अडॉप्टेड चिल्ड्रन, जिन बच्चों को गोद लिया जाता है। होप यू अंडरस्टैंड बेटा, टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो डोंट वरी, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कशीट के थ्रू भी स्टडी करेंगे, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी।
अभी सिर्फ यहाँ तक आप रीड कीजिए, घर पे स्टडी कीजिए, चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चैप्टर से रिलेटेड पीपल हमारे चारों तरफ आपको नज़र आएंगे। उनके लिए थोड़ा सोचिए और उनकी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा, हैव अ गुड डे।